गुड मॉर्निंग गाइस। जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय स्टूडेंट्स, इससे पिछले वाले जो पार्ट 7 चल रहा था उस 7 पार्ट में हमने देखा कि कुछ जो नशीले पदार्थ हैं, यानी समाज के अंदर जो प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ हैं, वो नशीले पदार्थ कौन कौन से थे, उनमें से हमने कुछ नशीले पदार्थों का अध्ययन कर लिया था और कुछ रह गए थे। तो किसका हमने अध्ययन किया, यहाँ देखते हैं। फर्स्ट टाइम हमने किया था गुटखा, सेकेंड गुटखे के बाद तंबाकू, थर्ड पर शराब या मदिरा। इन तीनों का हमने स्टडी कर लिया था। आपने देखा कि जो गुटखा है वो क्या है। तो गुटखा क्या होता है? गुटखा सुपारी के टुकड़ों, कत्था, जो सुगंधित खुशबू और या हम कहें संश्लेषित खुशबू, और इसके अलावा इसमें धातुओं के बारीक कण पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में गुटखे के अंदर तंबाकू मिलाई जाती है। इस प्रकार गुटखे से होने वाले कुछ हमने रोग देखे, जिसमें प्रमुख था सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसके कारण जबड़ों का फूलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसके बाद प्रिय स्टूडेंट्स, हमने तंबाकू की बात की। जो तंबाकू, उसमें कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन से क्या क्या हानियां होती हैं? बीड़ी सिगरेट पीने से हमारी जो धमनियां हैं, सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से जो धमनियों की भित्तियां कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है, जिससे खून का प्रवाह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी श्वसन जो क्रिया है, या हम कहें जो श्वसन तंत्र है, उसकी जो क्रिया है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। या मैं कहूँ जो हृदय स्पंदन दर है, हृदय के धड़कने की जो दर है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद हमने मदिरा की, अल्कोहल की बात की। तो अल्कोहल हमारे यकृत में जाकर क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होने के बाद क्या बनाता है? एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करता है। वो जो एसिटाल्डिहाइड है वो एक विषैला पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए कैसा है? हार्मफुल होता है। तो यहाँ हमने मदिरा की बात भी की। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं प्रिय स्टूडेंट्स, चौथे नंबर पर एक है अफीम। क्या है? अफीम। यानी समाज में जो प्रचलित नशीले पदार्थ है उनमें से एक कौन सा है? अफीम। तो यहाँ देखें, चौथे नंबर पे हम बात करते हैं अफीम की। समाज में प्रचलित नशीले पदार्थ में अफीम। तो ये जो अफीम है ये कैसे बनाई जाती है? अफीम पेपेवर सोमनिफेरम का जो पादप है, उस पादप का जो कच्चा फल है, कच्चे फल से निकलने वाले दूध को सुखाकर अफीम को बनाया जाता है। यानी पेपेवर जो सोमनिफेरम या मैं कहूँ कि जो अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम है। तो अफीम पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फलों से निकलने वाले दूध को सुखाकर बनाई जाती है। तो अफीम कैसे बनाते हैं? यानी जो पेपर सोमनिफेरम है, इसके पादप के कच्चे फलों, जो अफीम है, अफीम के पादप के अंदर प्रिय स्टूडेंट्स इस प्रकार का एक फल आता है। ऐसा इसका फल होता है किसका? अफीम का। तो ये जो फल है इस प्रकार का देखने में हमको अफीम का ये फल होता है। ये जो अफीम का फल है
इस अफीम का जो फल है इस पर हम क्या कर देते हैं, कट लगा देते हैं, जगह जगह क्या लगा देते हैं, कट या चीरा लगा देते हैं। जैसे हम इस पर कट लगाते हैं तो कट लगाते ही इससे दूध निकलता है। क्या निकलता है? कच्चा दूध निकलता है उस कट वाले स्थान पर। ये कच्चा दूध है, ये क्या है? कच्चा दूध। फिर कच्चा दूध है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं एक पात्र के अंदर, और पात्रों के अंदर जो विभिन्न अफीम के फल हैं, इन फलों में चीरा लगाकर उनसे जो दूध निकलता है उसको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, और उस पात्र में इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, उस जो दूध है उसको सुखा लेते हैं। तो सुखाने के बाद जो औषधि तैयार होती है उसका नाम ही क्या है बच्चों? अफीम। तो अफीम पेपर सोमनिफेरम पादप के कच्चे फलों को सुखाकर बनाई जाती है। अफीम एक नशीला पदार्थ है प्रिय स्टूडेंट्स। जो अफीम है इसमें काफी एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एल्कलॉइड्स। लगभग इसमें 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। यानी अफीम के दूध में, अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं? इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख एल्केलॉइड्स का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मॉर्फिन, कोडिन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, निकोटिन, हेरोइन। यानी जो अफीम है, अफीम से कुछ एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ लगभग 30 प्रकार के होते हैं, लेकिन यह प्रमुख एल्कलॉइड जो आपके कोर्स के अंदर है वो एल्कलॉइड्स का मैंने यहाँ नाम लिखा है, मॉर्फिन, कोडिन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, निकोटिन, हेरोइन। ये एल्कलॉइड्स हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं? अफीम के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ से बच्चों एग्जाम में ट्यूशन उठता है, इसलिए ये बहुत वेरी मोस्ट है, वेरी क्या है? मोस्ट है। इसके लिए जितने स्टार लगाए जाए तो लिखा है प्रिय स्टूडेंट्स। तो यहाँ ध्यान रखें, अफीम से जो एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं उन एल्कलॉइड्स के नाम आपको अवश्य ही याद होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडिन, पेपेवरिन, सोमनिफेरिन, निकोटिन और हेरोइन। इनमें से जो मॉर्फिन और कोडिन है, मॉर्फिन व कोडिन का उपयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? यानी मॉर्फिन और जो कोडिन एल्कलॉइड्स हैं इनका उपयोग जो हम दवा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? दर्द निवारक, जो हमारे दर्द को कम करने वाली दवा होती है, उन दवाओं में किसका उपयोग करते हैं? हम मॉर्फिन और कोडिन एल्कलॉइड्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अफीम का उपयोग शांति एवं आनंद की अनुभूति के लिए किया जाता है।
इसके लिए करते हैं अफीम का उपयोग शांति और आनंद की अनुभूति के लिए भी किया जाता है। यानी शांति का अर्थ है कि चैन से सोने के लिए, आनंद की अनुभूति का अर्थ है कोई ऐसे त्योहार हैं जिन पर हम दोस्तों के साथ हैं तो वहां लोग इसका क्या करते हैं, अफीम का उपयोग करते हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, किसकी बात करूं मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का उपयोग करती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो महिलाएं हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए, महिलाएं वहां काम पर चली जाती हैं तो घर में आजकल दादा दादी होते नहीं है, क्योंकि जो प्रत्येक बंदा है वो एक इकलौता परिवार चाहता है, तो दादा दादी नहीं होते हैं तो बच्चों को कौन खिलाएगा, वो खुद अकेली होती है। तो अकेले होने के कारण जो पति देव है वो अपने पति परमेश्वर अपने कहाँ चला जाता है, काम पर चला जाता है। अब महिला जब अकेली रह जाती है तो घर का कार्य भी करना है, तो घर का कार्य करने के लिए बच्चों को अफीम दे देती है हल्का सा, तो अफीम से बच्चा गहन निद्रा में चला जाता है और वो अपने घर के कार्य को, सारे कार्य कर लेती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बच्चों को सुलाने के लिए अफीम का क्या करती है, उपयोग करती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी एवं गम के माहौल पर, ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी एवं गम के माहौल पर अफीम का मनुहार किया जाता है। क्या होता है बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खुशी और गम के माहौल पर, जब वहां अत्यंत खुशी हो या कोई गम का माहौल हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर अफीम का क्या करते हैं, मनुहार करते हैं। अफीम को घोलकर उसको पानी के रूप में लेते हैं और उसका नशा हो जाता है और आराम से अपने ढोलक वगैरह वगैरह या शहनाइयों से क्या करते हैं, वहाँ मनिहार करते हैं, नृत्य करते हैं और खेलते हैं, कूदते हैं। तो ये सारे जो बातें हैं जो हमने बताई है, किसके संबंध में बच्चों, अफीम जो कि क्या है, एक समाज में प्रचलित नशीला पदार्थ है और इस नशीला पदार्थ के कारण इसका उपयोग आजकल हो रहा है। तो अफीम के क्या क्या उपयोग हैं जो आपने देखे कि यह कच्चे फल से मिलता है, आलौकिक फल कच्चे फल से प्राप्त होता है, कच्चे फल का जो दूध है उसको सुखाने से। 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स हैं, इसमें कुछ एल्कलॉइड्स मैंने आपको यहाँ बताए कि कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ आपने मॉर्फिन, कॉडिन, पेप्योरिन, सोनिफेरिन, निकोटीन और हेरोइन, तो इनमें से मॉर्फिन और कॉडिन को उपयोग इसमें दर्द निवारक जो दवाएं, दवा बनाने में। इसके अलावा अफीम का उपयोग शांति और आनंद की अनुभूति करने के लिए लोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो जो महिलाएं हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम का उपयोग मनुहार करती हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुशी और गम का माहौल होता है तो उस समय भी अफीम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ अफीम से संबंधित हमने कुछ चीज़ों को देखा। इसके बाद इन नशीले पदार्थों के अलावा अन्य कुछ और नशीले पदार्थ भी हैं प्रिय स्टूडेंट्स, जो हमारे आजकल इनका उपयोग कर रहे हैं लोग जो। तो यहाँ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ अन्य नशीले पदार्थ।
ये 4 तो हैं प्रमुख, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य नशीले पदार्थ और भी हैं जिनका उपयोग लोग करते हैं। तो यहाँ देखें कुछ अन्य नशीले पदार्थ, कुछ अन्य नशीले पदार्थ। तो कुछ अन्य नशीले पदार्थ यानी 4 तो हमने पढ़े थे, फर्स्ट गुटखा, तंबाकू, मदिरा और चौथे नंबर का भी अफीम हमने देखा था। इसके अलावा जो नशीले पदार्थ हैं, भांग, चरस, गांजा, भांग, चरस, गांजा, हशीश और LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड, लाइसर्जिक एसिड, डाइइथाइल एमाइड, ये भी क्या है? नशीला पदार्थ है, जिसका शॉर्ट में हम कह देते हैं LSD। एल से क्या बनता है? लाई, एस से सर्जिक, और यहाँ जो एस है लाइसर्जिक एसिड, ठीक है। और डी से क्या बनता है बच्चों? डाइइथाइल एमाइड। यहाँ LSD का एक पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इसकी कि लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, जो कि एक क्या है? नशीला पदार्थ है। तो इसके अलावा कुछ अन्य समाज के अंदर नशीले पदार्थ और भी है, जो कौन कौन से? भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है और LSD है। भारत के अंदर जो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उसका जो प्रतिशत है वो निम्न है। यहाँ हम देख रहे हैं भारत देश के अंदर लोग निम्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन, निम्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन निम्न प्रतिशत में करते हैं। तो हमें देखते हैं कि भारत देश है, उसके अंदर लोग तरह तरह के नशों का उपयोग करते हैं। तो कितने लोग कौन से नशे का उपयोग कर रहे हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 42% लोग हैं, 42% लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? 42% लोग हैं वो शराब का सेवन करते हैं। 20% जो लोग हैं वो अफीम का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? अफीम का सेवन करते हैं। इसके अलावा 30% लोग हैं वो अफीम से प्राप्त जो नशीला पदार्थ है हेरोइन का क्या करते हैं बच्चों? सेवन करते हैं। इसके अलावा जो 6% लोग हैं वो गांजा का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? गांजा पीते हैं। ये जो संत महात्मा जो हमारे धरती के गुमटी पर बसे हुए हैं, ये सभी संत महात्मा किसका उपयोग कर रहे हैं? गांजा का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ उन 6% में ये संत महात्मा भारत पर बसने वाले सारे किसमें आ रहे हैं? उस 6% के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शेष 18%, कितना? 18% अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग, अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं।
इसमें बच्चों 18% अन्य नशीले पदार्थ बच गए। क्या बच गए? 18% अन्य नशीले पदार्थ बच गए। तो यहाँ हमने जाना कि भारत देश के अंदर सभी जो अधिकांश जो लोग हैं, सभी नहीं कह सकते, अधिकांश जो लोग हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो जो प्रत्येक बंदा है वो एक जैसे नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। उस चॉइस को हमने यहाँ कुछ आंकड़ों के अंदर बताया है। उसमें 42% लोग शराब का सेवन, 20% अफीम का, 30% अफीम से बनने वाला जो हेरोइन नशीला पदार्थ है, कौन सा है? हेरोइन जो नशीला पदार्थ है उसका उपयोग करते हैं। 6% जो लोग हैं गांजा पीते हैं और 18% अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो अब यहाँ बात आ रही है कि 18% लोग अन्य कौन कौन से नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तो उसको हम यहाँ जानेंगे, अन्य में कौन कौन से आ रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको यहाँ बताया जाऊँगा कि अन्य नशीले पदार्थों के अंदर इन 18% में और कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं जिसका उपयोग लोग खुलकर कर रहे हैं। तो इस 18% के अंदर स्टूडेंट्स जो कुछ जो बच्चे हैं, बच्चों की हम बात करें या मैं कहूँ सड़क के किनारे रहने वाले लोग, सड़क के किनारे रहने वाले लोग थीनर बोले तो एसीटोन, थीनर यानी एसीटोन, नेल पॉलिश आदि का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में करते हैं। यानी जो सड़क के किनारे पर लोग रहते हैं, कच्ची बस्ती वाले जो लोग हैं, ये सड़क के किनारे वाले लोग के जो बच्चे हैं, जब इनके घर वाले वहाँ बाहर कमाने चले जाते हैं, दिन को निकल जाते हैं, तो ये बच्चे क्या करते हैं? जो थीनर बोले तो एसीटोन बोले तो आजकल जो ये हमारा कोरोना के अंदर जो चल रहा है इसको हम बोलते हैं एल्कोहल। ये एल्कोहल जो थीनर है इसका उपयोग जो बच्चे हैं किसके रूप में करते हैं? नशीले पदार्थ के रूप में। कैसे करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में? कुछ लोग तो थीनर को यानी वाइन की तरह पी जाते हैं और उससे नशा हो जाता है जो बच्चे हैं। लेकिन नेल पॉलिश का किस प्रकार से करते हैं? जो नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश के ढक्कन को खोल के और उसको नाक पर लगाकर जोर से श्वास को फेंक जाते हैं, जिसके कारण उनका जो तंत्रिका तंत्र बाधित हो जाता है, यानी संतुलन खो देता है और उनको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार सड़क के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? थीनर और नेल पॉलिश का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो पेट्रोल और ऑयल, इसका उपयोग भी लोग किसके रूप में कर रहे हैं? नशीले पदार्थों के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। एक नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट बनाने के रसायन। जो सीमेंट बनाने के कुछ रसायन काम में लिए जाते हैं, उन रसायनों का उपयोग जो लोग हैं वो किसमें करते हैं? नशीले पदार्थ के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? कुछ नशीले पदार्थ हैं। इसके अलावा और भी जो करेक्शन फ्लूइड
मार्कर मार्कर स्याही यानी मार्कर की जो इंक है, करेक्शन फ्लूइड बोले तो व्हाइटनर, जिसको हम गलती हो जाने पर यानी उसको मिटाते हैं, तो उस करेक्शन फ्लूइड का जो उपयोग है और मार्कर की जो स्याही है इसमें भी एक अजीब खुशबू आती है। इस मार्कर की स्याही का उपयोग भी लोग जो किसमें करते हैं, नशीले पदार्थों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये करेक्शन फ्लूइड और मार्कर इसका उपयोग भी किसी प्रकार करते हैं नशीले पदार्थ के रूप में, जैसे नेल पॉलिश का करते हैं। नेल पॉलिश का कैसे करते हैं कि इनकी जो खुशबू है, इनकी खुशबू को नाक के पास में लगाकर और जोर से सांस खींचते हैं, जिसके कारण तंत्र का तंत्र हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। तो इस प्रकार जो लोग हैं वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जो हमारे अन्य 18% के अंदर आ रहे हैं। तो ये है बच्चों समाज के अंदर कुछ प्रचलित नशीले पदार्थ और अन्य नशीले पदार्थ। अगर हम एक डॉक्टर की बात करें तो जो डॉक्टर की पर्ची है, उस डॉक्टर की पर्ची के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पता लगाया कि जो लोग हैं वो दवाओं के रूप में काफ़ी नशीले पदार्थों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से जैसे जो डॉक्टर ने जो अनुमान लगाए हैं, जो यानी कुछ तथ्य निकाले हैं, उन तथ्यों में मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाइट्रोपोजिटोन या हम कहें प्रोफेक्सिन। क्या है? प्रोफेक्सिन, ब्यूटाप्रोफेक्सिन, एक डाइजीपॉम, एक नाइट्रोडाइजीपॉम। ये कुछ नशीले पदार्थ हैं। जब डॉक्टर मरीज का चेकअप करता है तो चेकअप के दौरान उन्होंने देखा कि चेक करने के बाद में मनुष्य के शरीर में कुछ इस प्रकार के नशीले पदार्थ है वो पाए गए, जैसे डाइजीपॉम है, नाइट्रोडाइजीपॉम है, प्रोफेक्सिन है। ये नशीले पदार्थ हैं जो उस पर्ची के दौरान पाए गए, जिनका उपयोग डॉक्टर यानी कहने का तात्पर्य जिनका उपयोग डॉक्टर नहीं, जो मनुष्य हैं ये जो लोग हैं वो करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं और ये जो नशीले पदार्थ हैं ये किस प्रकार से मानव शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो मिलावटी चीजें, इसमें क्या क्या मिलावट की जाती है, इस बारे में भी आज हम यहाँ देख लेते हैं। तो खाद्य पदार्थों के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, अधिक पैसे कमाने के चक्कर में उसमें मिलावट कर देते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट। खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या होती है बच्चों? किसी शुद्ध यानी प्योर जो चीज है उस प्योर चीज में कोई अन्य कम वैल्यू या कम रुपए की जो मार्केट में खरीदी जा सकती है उसको मिलाना क्या कहलाता है? मिलावट कहलाता है। मान लीजिए आज पेट्रोल ही है, पेट्रोल की कीमत डीजल से थोड़ी सी अधिक है, या हम कहें कि जो डीजल है, डीजल के अंदर एक पहले और चला करता था, डीजल का ही एक छोटा या कहें इससे थोड़ी निम्न क्वालिटी का घटक होता है जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं। तो मिट्टी का तेल थोड़ा सा उससे वैल्यू में यानी रुपए में मंदा आता है। तो मंदा होने की वजह से लोग क्या करते हैं, उस डीजल के अंदर जो मिट्टी तेल है उसको मिला देते हैं।
तो पता भी नहीं लग पाता और उनको अधिक रुपए का बेनिफिट हो जाता है। तो यानी प्योर वस्तुओं में जो इम्प्योर है या अन्य वस्तुओं को मिलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मिलावट कहलाती है बच्चों। और इस मिलावट में भी हरेक जो वस्तु है उसको हरेक में नहीं मिलाया जा सकता। इसमें कुछ विशेष जो चल सके, जो किसी को दिखे नहीं, कोई इसमें मिलावट की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मिलावट के अंदर देसी घी में, देसी घी में आलू। तो प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ जो देसी घी है वो लगभग 700-800 रुपए पर लीटर आता है। तो 700-800 रुपए पर लीटर आने की वजह से जो आलू है वो 10-15 रुपए किलो होते हैं। तो आलू को क्या करते हैं? बॉईल करके उस घी के अंदर थोड़ी सी मात्रा में मिला देते हैं, तो किसी को आभास भी नहीं होता है और उसको फिर मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार कंपनियां या जो लोग वो करते हैं। तो देसी घी में किसकी मिलावट हो सकती है? आलू की मिलावट हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सरसों के तेल में, सरसों के तेल में अरंडी का तेल, अरंडी का तेल, यानी सरसों का तेल है वो भी पीले कलर का होता है और अरंडी का तेल भी कैसा होता है? पीले कलर का होता है। तो सरसों का तेल में किसका तेल मिला देते हैं? अरंडी का तेल मिला देते हैं। इससे पता नहीं पड़ता है। पता है तो मतलब ये नहीं है कि सरसों का तेल है जो 5 लीटर है अरंडी का मिला दिया आपने उसमें 7 लीटर। तो ऐसा करने से तो आप पकड़े जाओगे। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, थोड़े अनुपात में। तो सरसों के तेल में किसका मिला देते हैं? अरंडी का तेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरसों के बीज में सत्यानाशी, सत्यानाशी के बीज, यानी सरसों के बीज में किसके बीज मिला दिए जाते हैं? सत्यानाशी के बीज मिला दिए जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स ने ध्यान रहे कि सरसों के बीज और सत्यानाशी के जो बीज है ब्लैक कलर के और सेम से होते हैं, तो इसमें हमको पता नहीं चल पाता है कि इसमें आखिर क्या है, कि सरसों ही है सत्यानाशी का बीज है। तो इसमें मिलावट हो जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अरहर, अरहर एवं चने की दाल में खसेरी, खसेरी की दाल, यानी जो अरहर यानी आरेड, जिसको हम देसी भाषा में क्या कहेंगे? आरेड बोलते हैं। तो अरहर और चने के अंदर किसकी दाल? खसेरी की दाल मिला दी जाती है। ये लगभग देखने में दोनों समान से होते हैं, तो आराम से ये चल जाता है। तो इसमें अरहर के अंदर किसकी दाल मिला देते हैं? खसेरी की दाल मिला दी जाती है, जिससे पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा फूल गोभी पर, फूल गोभी पर सफेदी के लिए, सफेदी के लिए AgNO3 यानी सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट क्या मिला दी जाती है? सिल्वर नाइट्रेट मिला दी जाती है। और सिल्वर या मिला दी नहीं जाती, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, किया जाता है। तो ये देखो कि हमारी फूल गोभी होती है। फूल गोभी बच्चों एक तो पीली हो जाती है। कैसे हो जाती है? पीली, थोड़ी सी पीली का मतलब बिल्कुल पीली नहीं, हल्की सी पीली पड़ जाती है। और एक दूसरी होती है सफेद फूल गोभी, बिल्कुल सफेद होती है वो ना। तो यहाँ जो सफेद फूल गोभी है ये मार्केट में बिकने लायक है, अच्छी होती है, इसको लोग जल्दी पकड़ते हैं। जो पीली होती है इस फूल गोभी को लेने वाले जो ग्राहक है वो कम पकड़ते हैं। तो जो पीली फूल गोभी के जो फूल होते हैं उन पर हम किसका छिड़काव करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव कर देते हैं। AgNO3 के छिड़काव के कारण जो पीली गोभी होती है
वो कैसे दिखने लग जाती है, सफ़ेद दिखने लग जाती है, उनको हम आराम से मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ फूल गोभी पर इसका छिड़काव कर दिया जाता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं प्रिय स्टूडेंट्स, जो हल्दी के अंदर पीला रंग मिलाया जाता है, यानी हल्दी के अंदर क्या मिला देते हैं, पीला रंग मिला देते हैं, जिसके कारण हल्दी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा मिलावट के दौरान जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर में, यानी लाल मिर्च पाउडर बोले तो किसी भी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर में ईंट का लाल चूरा क्या मिला देते हैं स्टूडेंट्स, लाल मिर्च पाउडर के अंदर या पिसी हुई मिर्च के अंदर ईंट का चूरा मिला दिया जाता है। तो ईंट का चूरा उसमें मिला देते हैं तो वो हमको दिखाई नहीं दे पाता है और वो आराम से मिक्सर में चल जाता है। तो इस प्रकार कुछ पदार्थों के अंदर लोग क्या करते हैं, अधिक रुपए कमाने के चक्कर में मिलावट कर देते हैं। कंपनियां अधिक रुपए के चक्कर में लो जो कैटेगरी की वस्तुएं हैं वो हाई यानी प्योर माल के अंदर मिला दी जाती है। इसी प्रकार मिलावट के अंदर हम बात करें, जो बेसिन में, बेसिन यानी जो हमारा बेसन होता है, उस बेसिन में मक्का का आटा, बेसिन के अंदर क्या कर देते हैं, मक्का का आटा मिला देते हैं, जिससे ये पता नहीं चल पाता है कि ये मक्का का आटा है या बेसिन है। यानी जो मक्का का आटा है वो बेसिन के समान ही होता है, तो बेसिन के अंदर किसका आटा मिला देते हैं, मक्के का आटा मिला देते हैं। तो ये बच्चों के विद्यार्थियों आपने कुछ देखे किस प्रकार से मिलावट की जाती है। तो देसी घी के अंदर क्या मिला देंगे, आलू मिला देंगे, सरसों के तेल के अंदर अरंडी का तेल, सरसों के बीज के अंदर सत्यानाशी के बीज, अरहर एक चने की दाल में खसेरी की दाल, फूल गोभी में किसका छिड़काव कर देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का, हल्दी के अंदर पीला रंग मिला देते हैं, और सौंफ के अंदर हम सौंफ की ओर बात करते हैं, सौंफ के अंदर हरा रंग मिला दिया जाता है जिससे वो दिख नहीं पाता है। चावल के अंदर कृत्रिम बनावटी वस्तुओं को मिला देते हैं जिससे चावल है वो हमको और वो कृत्रिम बनावटी वस्तु वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। लाल मिर्च के अंदर ईंट का चूरा या पाउडर मिला देते हैं और बेसिन के अंदर मक्का का आटा मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार जो पदार्थ है उनमें मिलावट की जाती है। इसके अलावा मिलावट और भी प्रिय स्टूडेंट्स होती है जिनकी आज हम बात कर लेते हैं। ये आपका जो पार्ट है उसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक चल रहा है प्रिय स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसको अच्छे से आप ध्यान करें कि किसमें क्या मिलाया जाता है। इसके अलावा हम काली मिर्च की बात करते हैं कि काली मिर्च में हम क्या मिला सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं कि काली मिर्च गोल गोल काली काली सी होती है। काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाए जाते हैं, यानी काली मिर्च के अंदर किसके बीज मिला देते हैं, पपीता के बीज मिला देते हैं। तो काली मिर्च है वो भी काली यानी पपीता के बीज के समान डिक्टो होते हैं, तो वो पहचान नहीं पाते काली मिर्च से पपीता का बीज है। तो काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम पेय पदार्थ की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में
एरिथ्रो अम्ल, बोरिक एरिथ्रो अम्ल एवं बेंजोइक अम्ल। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इसको बड़े चाव से पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं। आज आप देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के क्या क्या नुकसान होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए भयंकर घातक हो सकती है बच्चों, लेकिन लोग इसका अब कुछ सीमा से बाहर, लिमिट से बाहर इसका उपयोग करने लगे। तो कोल्ड ड्रिंक का उपयोग न करें। आज यहाँ पढ़ने के बाद शायद आप कोल्ड ड्रिंक पीना धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक एरिथ्रो अम्ल और बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है, अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो अम्ल है, ये मिलाने से अम्ल मिलाया जाता है जो पेट में जलन, दिमाग में सनसनापन, उत्पन्न करता है। यानी कोल्ड ड्रिंक के अंदर लोग क्या मिलाते हैं, बोरिक एरिथ्रो अम्ल और बेंजोइक अम्ल मिला देते हैं। ये जो बेंजोइक अम्ल और बोरिक एरिथ्रो अम्ल है, ये हमारे पेट के अंदर जलन पैदा करते हैं और दिमाग में सनसनापन, दिन भर क्या रहता है, दिमाग में सनसनापन सा बना रहता है। इसके कारण बेंजोइक अम्ल और बोरिक एरिथ्रो अम्ल के कारण। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर स्टूडेंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यानी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 की मात्रा मिली होती है। किसकी मात्रा मिली होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली होती है, जो हमारे श्वसन क्रियाओं को बाधित करती है। ठीक है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, जो दांतों को एवं हड्डियों को कमजोर बनाता है। हड्डियों को क्या करता है, कमजोर बनाता है। तो यहाँ ध्यान करें, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड मिलाते हैं, और जो फास्फोरिक एसिड है ये हमारे दांतों को और हड्डियों को पीला कर देता है और धीरे धीरे दांतों का जो एनिमल है उसको क्षयित कर देता है, तोड़ने लग जाता है, जिससे दंत क्षरण होने लग जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक अगर पियोगे तो आप अपने दांतों से जो हमारे मुख की सुंदरता है उसको खो बैठोगे बच्चों। तो यहाँ जो फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल जो इससे बनता है फास्फोरस धातु, हम कहें फास्फोरस अम्ल लोहे जैसी धातुओं को गला देता है, यानी फास्फोरस जो अम्ल है वो लोहे जैसी धातुओं को क्या कर देता है, गला देता है, यानी समाप्त कर देता है। जब ये फास्फोरस बच्चों सोचो लोहे को ही गला देता है तो हमारे शरीर में क्या छोड़ेगा। इसलिए कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए भयंकर क्या होती है, घातक होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यानी
एक नशीला पदार्थ होता है बच्चों, उसे कहते हैं कैफीन। क्या कहते हैं? कैफीन। कैफीन नशीला पदार्थ मिलाया जाता है जो निद्रा एवं बेचैनी को बढ़ाता है। यानी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन नशीला पदार्थ मिलाया जाता है जो हमको निद्रा यानी नींद को बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक पीने से कहने का तात्पर्य नींद आती है, और बेचैनी यानी शरीर को चैन नहीं मिलता है। यानी बंदा है जो नींद से खड़ा होने के बाद भी इधर उधर भटकता हुआ दौड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक के कितने नुकसान हैं, इसके कितने हमारे शरीर के लिए कितनी हार्मफुल है ये, लेकिन फिर भी हम बड़े चाव से कोल्ड ड्रिंक माउंटेन ड्यू का दिन भर में काफ़ी का उपयोग कर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं वो आज के बाद कोल्ड ड्रिंक का जो उपयोग है वो क्या कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे, और अंत में जाकर इसको बिल्कुल छोड़ देंगे। तो यहाँ बच्चों खाद्य पदार्थों में मिलावट इस प्रकार से होती है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में आपने जाना कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में किस किस प्रकार से मिलावट की जाती है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेसन है, चैप्टर है, पूर्ण रूपेण यानी अच्छे से खत्म होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेसन को लेंगे। अगर इस लेसन के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है तो उस समस्या को जो बॉक्स है उसके अंदर, कमेंट्स बॉक्स के अंदर डालें ताकि हमको पता लगे कि आपको कहाँ समस्या है। और लाइक करें, शेयर करें और अपने अधिक से अधिक साथियों को पहुँचाएँ ताकि उनका जो भविष्य है वो निकल सके। थैंक यू।